हमें यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज करके अपनी बड़ी दया और करुणा को प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार की 3 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में एक अलौकिक घटना के रूप में प्रकट हुआ और उसके जन्म के लिए परमेश्वर ने बहुत पहले से अपने नबियों के द्वारा बातें करी। यशायाह नबी के द्वारा उसने संदेश भेजा कि तुम्हारे लिए कुंवारी गर्भवती होगी और उससे एक पुत्र जन्म लेगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा जीवता परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, हमारे रक्षा के लिए और हमें पापों से बचाने और हमारा उद्धार करने के लिए संसार में प्रकट हुआ और अपने एक बड़े और पवित्र बलिदान के द्वारा उसने हम सबों का पाप का बोझ अपने ऊपर उठा के हमें एक छुटकारा और स्वतंत्रता दी और उसके नाम पे और उस लहू के बलिदान पे जो विश्वास करता है वो इस अनंत जीवन को पाता है। आज तमाम सेलिब्रेशनों के बीच में हमारा मुख्य मकसद ये है कि हम यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म दें और उसकी जो शिक्षाएं इस संसार में दी गई हैं, प्रेम, दया, करुणा, संयम और धीरज को बांटना, दूसरे लोगों की सेवा करना, आपस में मेल मिलाप करना, अपने देश से प्यार करना, अपने लोगों से प्यार करना और इस सारे संसार में इस प्रेम का संदेश हम यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के द्वारा देते हैं। और जब इस संसार में यीशु का जन्म हुआ तो लूका रचित सुसमाचार में उसके इंजिल में बताया गया है कि एक स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से उतर आया और उसने उन गड़हड़ियों को जो उस रात में अपनी भेड़ों की चरवाही कर रहे थे आकर उनसे कहा कि तुम भयभीत ना हो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार है कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है और वो शांति का राजकुमार है। और इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार में बताया गया है कि जब ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने ये देखा कि आकाश मंडल में एक सूर्य का उदय हुआ है और वो एक तारे का उदय हुआ है और वो तारा चलने हारा तारा है और वो तारा चलते हुए बैतलहम की गौशाला में जाकर के रुक गया और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का गौशाले की चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और वो एक बहुत ही ठंडी ऐसी रात थी जिस रात में यीशु चरनी में लिपटा हुआ वहाँ पर पाया गया और प्रभु के उस जन्म के द्वारा ही संसार में आज हम सब एक दूसरे से प्रेम के सूत्र में बंधे हुए हैं।